ये सिंपल वाली बात जो है वो वाकई लगती है, सुनाई देती बहुत सिंपल है, बट आई एम श्योर इसे करना बहुत मुश्किल है, वो भी हमारे जिस जिस देश में हम रहते हैं, जहाँ एक रुपए के लिए भी अगर बात की जाए तो 100 सवाल पूछे जाते हैं। और आप जो बता रही थी, या मैं रिलेट कर रही थी कि कैसे आज से 20 साल पहले लोग घर जाते थे बेचने के लिए पॉलिसीज, इंश्योरेंस पॉलिसी। आज बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक लोग पॉलिसीज के पास आ रहे हैं कि हमें दो, हमें चाहिए, तो वो एक चेंज आया है। और इसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि इन 2-2.5 सालों में डिजिटलाइजेशन ने लाइफ बड़ी आसान की है। अब मुझे कहीं भी जाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, वो सारी चीज, स्कूल घर आ गए, अस्पताल घर आ गए, और इसी तरह यस ऑफ कोर्स पॉलिसीज भी जो है अच्छे बेनिफिट्स के साथ आपके घर आ गई, आपको बस एक क्लिक करना है। एंड डिजिटलाइजेशन पर भी आपका बड़ा फोकस रहता है, राइट? देखिए रानी जी, हमारे लिए तो 2 साल जैसे बिजनेस इज यूजुअली कटा, बिकॉज वी आर अ बॉर्न डिजिटल कंपनी। हमारा फायदा हुआ कि हमने स्टार्ट अपने ऑपरेशंस 2018 में किए, तो तब तक डिजिटल एरा हैड वेल एंड ट्रूली टेकन प्लेस एंड होल्ड। सो मैं सोचती हूँ कि हमारे पास एक न्यू कमर बोलते हैं ना, लेट मूवर हैंडीकैप और फर्स्ट मूवर एडवांटेज, में हमारे पास लेट मूवर एडवांटेज है, क्योंकि हमने सबकी गलतियां देख ली एंड हमने ये भी देख लिया कि प्रोग्रेस कितना हो गया। सो वी आर डिजिटल नेटिव, क्लाउड नेटिव ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका मतलब ये है कि जैसे आई गिव यू वेरी स्मॉल एग्जांपल्स, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हमने कभी डेस्कटॉप पे काम ही नहीं किया, लैपटॉप ही है शुरू से, डे वन। एवरी एम्प्लॉय क्लाउड पे है सब कुछ। सो वी डिडंट हैव एनी सर्वर्स ऑन आवर प्रेमिसेस। तो जब ओवरनाइट हमें डिसाइड, हमारा सब काम पेपरलेस है, हम सब पोर्टल एंड इंटरनेट एनेबल्ड पोर्टल से काम करते हैं। तो जब ओवरनाइट डिसाइड हुआ कि हमें घर से काम करना है, तो हमारा सिर्फ लोकेशन बदला, काम करने का तरीका नहीं बदला। तो ये नहीं सोचना पड़ा कि अरे सर्वर काम कर रहा है कि नहीं, जिसके पास डेस्कटॉप है वो घर से कैसे काम करेंगे, वो सब was enabled. So I think these 2 years have really helped us. But you're absolutely right. Acceptability, I would say acceptability of digital platforms has increased. Acceptability तो थी ही, like Amazon भी लोग खरीद ही रहे थे before. Financial products, I think वो थोड़ा फिर भी थोड़ी झिझक थी, पैसों के लेन देन को लेकर थोड़ी झिझक थी अभी भी, या दोनों एक्सेप्टेबिलिटी कस्टमर्स की तरफ से भी बढ़ी है कि मतलब हम पूरा वो ट्रांजैक्शन ऑनलाइन कर लेंगे, बेचने वालों की तरफ से भी बढ़ी है। आप एक इंश्योरेंस में इंटरमीडियरीज और या एजेंट्स होते हैं, एंड ये जरूरी है क्योंकि सब हमेशा समझ में नहीं आता लोगों को, लेकिन इनका हमेशा ये था कि हम घर पे जाके समझाएंगे। Now they have been told that you can explain on the phone, you can take a person through the entire thing on the phone, co-browse and close it. You don't need to go to anyone's house. So their acceptability has also increased. So in our country, we have close to 2.5 to 3 million agents जिनको insurance industry employment देती है. Now these people also, they are not excluded from the digital transformation. And I think that is truly the power of digitalization. right. ये लोग भी समझ गए, इन्होंने भी अडॉप्ट कर लिया है कि हाँ, मुझे किसी के घर जाके, उनका भी प्रोडक्टिविटी बढ़ा है, ट्रैवल में टाइम कम हुआ है, एक आके समझा सकते हैं, they can complete the process. So I think digital acceptance customers में तो बढ़ा ही है, but even the other people, participants who are there in the entire ecosystem, उनका भी बढ़ा है, उससे बहुत ज्यादा फायदा हुआ है सभी का. It's actually been a win-win for everyone. एब्सोल्युटली. फायदे की बात हुई, एक नुकसान की बात करते हैं तो हमारे इस कैंपेन के दौरान हमारी कुछ एक्सपर्ट से बात हो रही थी और वो बता रहे थे कि कमिंग बैक टू फीमेल्स अगेन, कि उन्हें उनके घर में क्या इन्वेस्टमेंट्स है, कौन सी पॉलिसीज है, हेल्थ इंश्योरेंस क्या है, लाइफ इंश्योरेंस क्या है, वो उन्हें पता ही नहीं, और उसकी वजह से हजारों करोड़ रुपए आज भी अनक्लेम्ड रह गए. लोग आते ही नहीं क्लेम करने के लिए, क्योंकि उन्हें आइडिया ही नहीं था, उनके हस्बैंड ने किया था, उनके बेटे ने किया था, उनको आइडिया ही नहीं, तो वो क्लेम ही नहीं हुआ. ये सारी चीजें क्या आपने भी नोटिस की ऐसा होता है? देखिए, ये ज्यादातर उन कंपनीज में रहा होगा जिनकी पॉलिसीज पुरानी है. तो हमारी कंपनी है तो हमने ये नोटिस नहीं किया. और हमारा ऑल्सो ऐसा प्रोडक्ट, आई मीन हमने क्या किया, ओके, नॉर्मली क्या होता है लाइफ इंश्योरेंस में, आपको कुछ
राशि वापस मिलती है, राइट, या डेथ हो जाती है तो आपको कुछ अमाउंट मिलना चाहिए, तब लोगों को पता नहीं होता है, बिकॉज जिसने पॉलिसी कराई वो तो रहा नहीं और रही नहीं, तो लोगों को लेकिन हमारे जो प्रोडक्ट होते हैं नॉन लाइफ में, हेल्थ का सोच ले या मोटर का सोच ले, वो तो उनके जीते जी उनको बेनिफिट मिलता है, तो जिसने पॉलिसी कराई है यूजुअली उनको पता होता है। लेकिन बियॉन्ड दिस हमने क्या किया ड्यूरिंग कोविड, हमने शुरू शुरू में रियलाइज किया कि लोगों को, जिन्होंने पॉलिसी भी कराई है, उनको भी समझ में नहीं आता है क्या हेल्थ इंश्योरेंस है। पीपल वर कॉलिंग अ कॉल सेंटर एंड सडनली सेइंग अच्छा कोविड कवर्ड है क्या? So we said in health insurance, everything except those 2-3 things that are said are not covered, everything else is covered. तो हमने क्या किया, हमने सब अपने कस्टमर्स को फोन लग किया और बोला कि देखिए आपका हेल्थ इंश्योरेंस हमारे साथ है, कोविड भी कवर्ड है। ये करते करते हमने किसी का क्लेम तो सामने से हमने बोला कि नहीं नहीं आपका कोविड हुआ, आप हॉस्पिटल गए, आप क्लेम कीजिए। सो दैट एफर्ट टुक टू ओके, इट वाज नॉट दैट यू डिडंट नो यू हैड अ पॉलिसी, बट आपको पता ही नहीं था कि आपके पॉलिसी में कोविड कवर है कि नहीं, which is ignorance, right? So we actually took out a campaign to call every customer who had health insurance with us and tell them exactly what is covered in the policy, so they don't lose out. So that is something that we were able to do, and I think entire insurance industry really stepped up और बहुत सारे claims पे हुए हैं हमारी तरफ से। So health में तो ये कम दिखेगा कि लोगों को नहीं पता है, लाइफ में हुआ है, बट ज्यादातर जो पुरानी पॉलिसीज है उनका होगा कि जो जिसने पॉलिसी अनफॉर्चुनेटली इज नो लॉन्गर देयर एंड द फैमिली डजंट नो। बट मैं इतना बता दूं कि IRDA जो है हमारे रेगुलेटर, उनके स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं दैट इनफैक्ट दिस इज ट्रैक्ड बाय अ बोर्ड। अनक्लेम्ड फंड्स बोलते हैं इसको हमारी इंडस्ट्री में, जो एवरी क्वार्टर हमको एक्सप्लेन करना होता है बोर्ड को कि कितना है, क्यों है, कैसे हम कम कर रहे। तो इस पे अपने बोर्ड की और रेगुलेटर की बहुत ज्यादा स्क्रूटनी है, एंड देयरफॉर देयर इज अ ओवरऑल initiative across the organization that we try and go and reach these people. And जहां भी हमें कोई भी सुराग मिले कि ये पेमेंट इंस्ट्रूमेंट है या ये एड्रेस है, लोग इंडस्ट्री में तो हमने इन्वेस्टिगेटर्स भी लगाए हैं टू गो एंड हाँ, बिकॉज पुराने मिलते नहीं है। सो एंड देयर इज सो मच फोकस बाय द बोर्ड एंड इट्स अ रेगुलेशन कि इतने आपको होने नहीं चाहिए इतने अनक्लेम्ड फंड्स। सो बहुत एफर्ट करते हैं हम, एजेंट को बोलते हैं, लाइक पीपल हु हैव एजेंट्स इन लाइफ इंश्योरेंस, वो टेल द एजेंट्स दैट प्लीज गो एंड फाइंड आउट। बट प्रॉब्लम कभी कभी आती है कि हमें डेथ का भी पता नहीं चलता है, तो दैट इज वेयर द प्रॉब्लम इज। अवेयरनेस बिल्डिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई थिंक इंश्योरेंस कंपनी को एक और काम करना चाहिए, रेगुलरली अपने कस्टमर्स को एंगेज करना चाहिए। सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट सेइंग दैट आई हैव बॉट अ पॉलिसी, अगर मुझे कुछ हो गया तो मैं आऊंगी या आऊंगा और आप कुछ करेंगे। हमारी कंपनी ने सोचा कि हमको प्रोएक्टिवली कस्टमर्स के साथ एक बातचीत, कम्युनिकेशन जारी रहे, ताकि उनको पता चलता रहे कि हम हैं, नहीं, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। जैसे आपने बताया कि आपने कस्टमर्स को फोन करके कहा कि आपका हेल्थ इंश्योरेंस मतलब उसमें कोविड है। हाँ, मुझे ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी मेरे हेल्थ इंश्योरेंस वालों से, और मैंने कोविड का अलग से इंश्योरेंस लिया। अरे ये सोच करके मुझे नहीं मिला, एंड जो दूसरी चीज आप कह रहे हैं कि वो एक कनेक्शन कस्टमर के साथ रहना जरूरी है, और उसमें अगर आप कनेक्शन रखते हैं, या फिर जैसे कुछ एक फर्म्स मुझे बता रहे थे कि उन्होंने तो ये रूल बना दिया कि अगर आप कोई भी पॉलिसी लेते हैं तो प्लीज जो नॉमिनी है आपकी फैमिली से कोई भी दूसरा, उन्हें लेकर आए। मतलब जो 2 या 3 विजिट्स के बाद उन्हें जरूर लेकर आए, एक और आपका कोई रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द फैमिली, वाइफ हो तो सबसे बढ़िया, अदरवाइज अगर बेटा मैच्योर है, बच्चे मैच्योर है, तो उन्हें लेकर आए। सो इस तरह की चीजें जब होंगी तो देखिए विश्वास भी बढ़ेगा, अवेयरनेस तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, और कहीं ना कहीं वो पावर आएगा। सो मैं तो यही कहूंगी कि आई एम रियली रियली इम्प्रेस्ड, एंड लगता है कि हाँ, लोग जो है अब इंश्योर्ड हो सकते हैं इंश्योरेंस के साथ। थैंक यू सो मच। जाते जाते मेरा बस एक लास्ट सवाल आपके लिए होगा कि आज अगर आपके सामने यंग शनाए होती, सपोज 18 साल वाली, उसे कौन सी एक एडवाइस आप देती? 18
में तो मैं पढ़ रही हूँगी कॉलेज में, तो मैं एक एडवाइस डेफिनेटली देती दैट कोरिलेट व्हाट यू लर्न इन द क्लासरूम विद द वर्ल्ड आउटसाइड. यू नो, हम स्पेशली इन दैट, तब के जमाने में जब मैं 18 साल की थी, हम बहुत एकेडमिक हो जाते थे, बहुत बुकिश, यू नो, एग्जाम्स को टॉप करना वही हमारा था. बट नाउ जो मैं अपने बेटे का स्कूल देखती हूँ, दे हैव दिस टॉप, एवरी टाइम दे रीड अ बुक या कुछ भी, दे हैव दिस कॉन्सेप्ट ऑफ टेक्स्ट टू वर्ल्ड. तो रिलेट करो, वर्ल्ड में आप क्या देख, टेक्स्ट टू सेल्फ, जो आप देख रहे हो अपने अपने साथ रिलेट. आई थिंक दैट रिलेशन एंड दैट प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ व्हाट यू लर्न important. And I would definitely tell my young self during my academic career to you know, correlate what you learn in the classroom to what you can do outside within and see the impact and benefit for people around. परफेक्ट, यही फर्क होता है जी पढ़े लिखे और समझदार होने में. बहुत बढ़िया. थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर ऑल योर टाइम एंड इंफॉर्मेशन. थैंक यू सो मच शनाया, थैंक यू. Really Thank you, happy. Rani. It's wonderful chatting with you, and I really hope that this spark that you, or this movement that you're trying to create, gets more and more people along with it. It's wonderful to see this. Thank you so much. Take care. Bye bye. Thank you. Thank you. 92